तो एलपीपी हमारी फिनिश हो गई। जितनी आएगी एग्जाम में ना उसके हिसाब से काफी अच्छी हो गई, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए। तो आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं और ऑब्जेक्टिव और भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना तो दूसरे चैप्टर्स के भी ऑब्जेक्टिव आपको हम टाइम टू टाइम कराते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव तो टाइप भी करने पड़ते हैं, नए नए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएंगे तो हम भी केयर ले रहे हैं उसकी ज्यादा। तो इस तरह से दूसरे चैप्टर्स के जो भी पॉसिबल होगा तो उतने ऑब्जेक्टिव और भी कराए जाएंगे। पर फिलहाल आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करें। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या? जो अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसी में लोअर और अपर लिमिट्स लगा देते हैं, तो उसको फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। लोअर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा, बाकी डेफिनेट और डेफिनेट में ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें ना लिमिट होती है। इस तरह का होता है डेफिनेट इंटीग्रल इस कॉर्नर पे ना ए लिख देते हैं, लोअर लिमिट। ए को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये लोअर लिमिट एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये बी को कहते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रांड कोई भी फंक्शन हम एफ डैश एक्स जान के लिख रहे हैं। एफ डैश एक्स ना इंटीग्रेबल होता है, इसलिए कोई भी फंक्शन हो सकता है। एफ एक्स भी हो सकता है, एफ डैश एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ फंक्शन हमने जान के कौन सा लिखा है? डैश एक्स, इंटीग्रेबल, जिससे इंटीग्रल हमें मिल जाए। आगे यहाँ डी एक्स इस फॉर्मेट में होता है। डेफिनेट इंटीग्रल आई से आप हमेशा डिनोट कर सकते हो, I1 I2 I3 से डिनोट कर सकते हो। और लोअर लिमिट किसकी है? जो वेरिएबल यहां पर लिखा हुआ है ना, ये उसी की वैल्यू है लोअर लिमिट। मतलब x टेंड्स टू a होता है, जिसे हम मोस्टली x इक्वल टू a लिखते रहते हैं ये। और वो ऊपर वाला ना x टेंड्स टू b होता है, जिसे हम x इक्वल टू बी, ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती तो मोस्टली x इक्वल टू बी लिखते रहते हैं। लेकिन उसका मतलब यही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मीनिंग ये है, ओरिजिनल मीनिंग। डुप्लीकेट मीनिंग ये है कि x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। डुप्लीकेट मीनिंग है x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, लिखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वैसे टेंशन टू ए होता है। अब इंटीग्रल a टू b जो ये लिखते हो आप, अब डैश एक्स डी एक्स, इसमें ये x क्या है? x लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसके ना 4 मीनिंग्स होते हैं। a लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b, a लेस देन x लेस देन b, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। आपको इन 4 मीनिंग्स में से जिसकी भी जरूरत हो, जो भी आपको सूट करता हो, वो a टू b के लिए लिया जा सकता है। इन 4 मीनिंग में से कोई भी एक मीनिंग, ये 4 मीनिंग्स है। मैंने बताया आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हायर क्लासेज में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने बताया कि a टू b के ये 4 मीनिंग्स हैं। जो आपको सूट करे वही मीनिंग आप इसमें से पिकअप कर सकते हो। अब देखिए, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल आपको आता है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स हुआ, और जब इंटीग्रेट कर लें तो उसके बाद ये फॉरवर्ड लिमिट ए टू बी, दिस विल बिकम बैकवर्ड लिमिट। जो ये फॉरवर्ड लिमिट है इसे उठा के ना बैकवर्ड में ले जाओ, इधर ए टू बी।
और उसके बाद अगला स्टेप, x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट, ऐसे कर दो। तो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड जो लिखा ना, a टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स का जो आंसर आया एफ बी माइनस एफ ए, तो इस आंसर को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट मैंने बताया कि इन स्टेप्स के साथ आता है, और ये जो स्टेप्स है ये फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ नहीं है। प्रूफ तो इसके प्रूफ की बैकग्राउंड भी नहीं है आपके पास, आप प्रूफ नहीं समझ सकते, इसका प्रूफ बहुत डिफिकल्ट है और बीएससी बीई में कराया जाता है। मतलब जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का प्रूफ कराया जाएगा। आपके कोर्स में स्टेटमेंट है और यूज करना। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल ए टू बी एफ डैश एक्स का आंसर है एफ बी माइनस एफ ए। स्टेप्स कौन से फॉलो किए? एफ डैश एक्स का इंटीग्रल कर दिया एफ एक्स, जो फॉरवर्ड लिमिट है उसे बैकवर्ड में लिख दिया ए टू बी, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट। बेटे डाउट पूछो। अब हम इस फंडामेंटल थ्योरम को यूज करेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल के सभी रूल्स डेफिनिट में वैलिड है। तो ये हमने चूज किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ये सामने दिख रही है, लिमिट 0 टू पाई बाई 8 tan स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करके देना। 2020 में 1 मार्क क्वेश्चन आया था। तो इधर देखिए 0 टू पाई बाई 8 है, tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमने पहले भी बताया कि अगर इंटीग्रांड tan स्क्वायर थीटा है तो उसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करके टैकल करें। तो tan स्क्वायर 2x की वैल्यू sec स्क्वायर 2x माइनस 1 dx। बेटे sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल बता देना। sec स्क्वायर 2x, यस, tan 2x बाय 2, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 8। जो फॉरवर्ड लिमिट है इंटीग्रेट करने के बाद बैकवर्ड लिमिट लिख देना। ये कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको ऑथराइज करती है। नाउ रिप्लेस ईच x बाय पाई बाय 8, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट। तो ये वाला 2 तो यहां बाहर आ गया, 1 बाय 2 tan 2, रिप्लेस x बाय पाई बाय 8 माइनस अगेन दिस x रिप्लेस बाय पाई बाय 8। ये हो गया x रिप्लेस बाय अपर लिमिट हो गया है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लिया करो। अब करोगे x रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, tan 0 बाय 2, tan 0 0 होता है, माइनस ये वाला 0। आंसर हम यहां पर लिख रहे हैं साइड में, i की वैल्यू i हाफ, ठीक है। ये tan पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4 इज 1 माइनस पाई बाय 8 और tan 0 इज 0। सो 8 एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 माइनस पाई बाय 8। ये आपका आंसर होता है। बेटे डाउट पूछ लो। ये देखो पहला ही क्वेश्चन 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन किया आपने। और हाँ, इसमें आंसर सर्च कर लो, 4 माइनस पाई बाई 8, ए ऑप्शन आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव पहले भी आते थे, अब भी आएंगे।
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन टर्म 2 में है बेटा, टर्म 1 का आपका कुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और वही जो भी टाइम का बचेगा उसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव जरूर बताऊंगा, लेकिन वैसे कंप्लीट हो गया आपका, टर्म 1 का कंप्लीट हो गया, टर्म 2 में है आप। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ बेटे। साइन इनवर्स एक्स, फार्मूले आज बैठ के याद करना सारे लोग, अच्छा। लिमिट 0 to 1/√2 हो जाएगी, और डायरेक्ट होता है ये साइन इनवर्स एक्स। दिस इज वन ऑफ दोज 6 फार्मूले। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला याद है किसी को बेटे? एनीवन? साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है ये, ठीक है। तो हमने वही साइन इनवर्स x लिख दिया, a की वैल्यू 1 है हमारे केस में। ओके, सो x रिप्लेस बाय 1/√2 माइनस x रिप्लेस बाय 0, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2? π/4, और साइन ऑफ व्हाट इज 0? Yes. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में, ये भी आया था 1 मार्क का। इसमें 4 आप कॉमन ले लें, ये इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है, आपको a निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस 4 को बाहर करें जो ये आराम से इंटीग्रेट हो सके। 1/4 हो गया, 0 to a फाइन 1 dx ओके एक्स स्क्वायर ऑल राइट, प्लस 1/4 हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर आया π/8। अब 4 कॉमन लिया क्यों? इसलिए कॉमन लिया कि 1/x² प्लस a² वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए। बेटे फार्मूला बताओ कोई, x² प्लस a² का आंसर, एनीवन रिमेंबर्स? वन बाई ए टेन इनवर्स x/a प्लस c, यहां पर अच्छा यहां पर c नहीं लगता, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो तो आपने जान ही लिया, फंडामेंटल थ्योरम मैंने बता दी है। तो 1/4 तो ये ठीक ही है, ये वाला है। 1/a का मतलब है 1/1/2, टेन इनवर्स x/a, ये आ जाएगा टेन इनवर्स x/a मीन्स हाफ है, और लिमिट फ्रॉम 0 to a, उधर π/8। सो दिस इज 2/4, ये 1/2 है बेटे, ये मटेरियल 1/2। रिप्लेस x/a, तो टेन इनवर्स 2a हो गया, रिप्लेस x/a करके, माइनस टेन इनवर्स 0, a 0, आंसर इज π/8। तो टेन इनवर्स 2a, 2 4 जा 8, π/4, तो 2a हो गया 10 π/4 विच इज 1, तो a इज 1/2। इसमें डाउट पूछ सकते हो, और मुझे लगता है फार्मूले आप अगली बार याद करके बैठे। हाँ जी बेटा। सर जो सेकंड स्टेप है वो बता दो एक बार फिर से, जो 1/2 आपने बाहर कैसे निकाला? ये बेटे a की वैल्यू हाफ है। यस सर। देखो ना x² ये लिखा है, a की वैल्यू हाफ लिखी। यस सर। और ये आंसर लिखा, इस आंसर में a को हाफ लिखना है आपने, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ओके सर। हाँ, 1/a की वैल्यू हाफ है तो 1/2 लिखा मैंने, और टेन इनवर्स x/a, ठीक है। कहाँ अटक, कहाँ पर है एग्जैक्टली?
वो थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी, वो पता नहीं लगा मुझे, अब ओके, समझ आ गया। ठीक ठीक है बच्चे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन है। 7 नंबर, ये 1/a+b cos फाई फॉर्म का है। ये हमने बहुत सारे फॉर्म्स कराए थे, जिनमें 4 ये हैं, 1/a+b sin x, 1/a+b cos x, 1/a sin plus b cos, और 1/a sin plus b cos plus c। ये 4 फॉर्म्स कराए थे। ऑल द 4 फॉर्म्स का सिंगल रूल कि sin x को चेंज करना है, रिप्लेस, चारों का एक सिंगल रूल है, रिप्लेस sin x बाय 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड रिप्लेस cos x by 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 and put t equal to tan x by 2। पहले रिप्लेस करो और फिर t equal to tan x by 2 पुट करो। तो ये 4 फॉर्म्स का रूल है। आपका प्रेजेंट क्वेश्चन सेकंड फॉर्म का है, और इनका सारों का रूल एक है और मेथड बिल्कुल ही एक है। तो अब मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान देके सुने। मैंने ये फॉर्म्स आपको याद दिला दी। जिसको याद नहीं आए तो आप इंडेफिनिट की बार बार प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे सेकंड टर्म में जाके। जिसको भी ये न्यू लगते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक, so let us proceed further. So in this we write solution starts now. cos phi को बदल डालो, 1 minus tan square phi by 2। कहीं पे समझ में ना आए तो वो मुझे पूछना, और समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस नहीं की तो तुम्हारी गलती है, वो सब सारी। cos phi रिप्लेस्ड बाय दिस करना होता है। रिप्लेस करिए फिर आगे चलोगे। 0 to phi हो गया, d phi को कुछ भी नहीं करना, phi plus 3 cos phi to be changed by 1 minus tan square phi by 2 divided by 1 plus tan square phi by 2। This can be written as follows, 0 to pi, ठीक है, d phi ओके है, 1 phi, 5 के नीचे यहां 1 है। आप इन दोनों का एलसीएम जो है वो ले लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर 5 by 2 ले लीजिए। यहां पर आएगा 5 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दैट, वन प्लस tan स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर 5 by 2 करके ऊपर भेज दो इसे। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, sec स्क्वायर 5 by 2। डिनोमिनेटर को देखो, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 5 प्लस 3 8, 5 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर इज 2 tan स्क्वायर 5 by 2। डी 5 2 आप कॉमन ले सकते हो, अंदर आ गया 4 प्लस tan स्क्वायर 5 by 2।
अब कोई नेक्स्ट स्टेप बताएगा? नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा बेटे? Now we put t equal to tan phi by 2, जो कि इस फॉर्म का रूल है, t इक्वल टू tan phi by 2। तो यहां पर आएगा dt इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर phi by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ phi by 2 दैट इज 1/2, उसके बाद d phi। मतलब ये हुआ कि, ध्यान से देखना, ये मटेरियल सारा dt बन गया, इतना जितना मैंने रेड मार्क कर दिया ना वही यहां लिखा है, वो रेड मार्क और ये रेड मार्क इक्वल है, वो सारा dt हो गया और रह गया 4 + t² डिनोमिनेटर में, dt बाय t² + 4। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और क्वेरी है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। मतलब यहां पर कर दो phi इक्वल टू 0 है, क्योंकि d phi है ना, तो यहां phi की वैल्यू है ये phi इक्वल टू phi। आपको t की वैल्यू यहां लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वहां dt आने वाला है, dt का मतलब न्यू वेरिएबल आने वाला है, तो न्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी आपको। phi इक्वल टू 0, phi इक्वल टू पाई की जगह पर t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए phi इक्वल टू 0 का मीनिंग हुआ t इक्वल टू tan 0/2 एंड दैट इज 0। उसके बाद phi इक्वल टू पाई का मीनिंग हुआ t इक्वल टू tan π/2। tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, वो जो रेड मटेरियल वो सारा dt और डिनोमिनेटर बन गया 4 + t²। अब इसमें फार्मूला लगेगा, वन ऑफ दो 6 फार्मूले, t² + 2² है ये। यू नीड ए फार्मूला इंटीग्रल dx बाय x² + a², और इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फार्मूले अगली बार याद करके बैठना, नहीं तो फिर आप डार्क में, अंधेरे में हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो 1/2 tan इनवर्स t/2, जो कांस्टेंट मल्टीपल है ना, उसको लिमिट के बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी, इसलिए आपको लिमिट के बाहर छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ा तो भी कोई बात नहीं, तो भी हो जाएगा। हाफ ओके, t रिप्लेस बाय इन्फिनिटी करिए तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, t रिप्लेस बाय 0 करिए, tan ऑफ व्हाट इज इन्फिनिटी, tan ऑफ π/2 इज इन्फिनिटी, और tan 0 इज 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, आंसर π/4। डाउट पूछ लीजिए और एफर्ट पूरी करिए। So we move on to the next question। थोड़ा सा ठहरिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
1 मार्क क्वेश्चन ही है ये, मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चन। 1/√ax+b, इंडेफिनिट के फार्मूले मांगते होते हैं क्वेश्चन। 1/√ax+b का इंटीग्रल हुआ 2√ax+b बाई a+c, याद करो। और इस फार्मूले में a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 इंसर्ट करो, तो आपका इंटीग्रल आ गया। देखिए 2√ax+b, ax+b का मतलब 2x+3 डिवाइडेड बाय a का मतलब 2। जो फॉरवर्ड लिमिट है वो बैकवर्ड बन गई, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने कर दिया। 2 कैंसल, रिप्लेस x बाय 1 अंडर द रूट 2 into 1 + 3 माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो 0 + 3, ये आ जाएगा √5 माइनस √3। बस 1 मार्क क्वेश्चन है। और 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बड़े भी आते हैं, छोटे, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। टर्म 2 में सब तरह के आएंगे, टर्म 1 में थोड़े स्मॉल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मालूम पड़ता है, जैसा उन्होंने रूलिंग दिया हुआ है ना। टर्म 1 में थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा आएंगे, सिर्फ अभी पता नहीं, सैंपल पेपर आया उनका तब पता लगेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन है। 1/x का इंटीग्रल याद है किसी को? 1/x का इंटीग्रल लॉग, वैसे लॉग मॉड x होता है, मॉड x लिख सकते हो, लॉग x भी चल जाएगा। ये फॉरवर्ड लिमिट हो जाएगी बैकवर्ड लिमिट। रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट। दिस इज log 3 माइनस log 2, हो जाएगा log 3/2, और वो आंसर बन गया आपका। अब डाउट पूछ लो। ये है क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड है, dx/x² + a², आज हमने यूज किया था। इसका आंसर है 1/a tan इनवर्स x/a + c। a की वैल्यू 1 पुट कर दो, dx/x² + 1 हुआ 1/1 tan इनवर्स x/1 + c। सो आपका इंटीग्रल देखो 1/1 + x², सेकेंड वाला इंटीग्रांड है, tan इनवर्स x, इसका आंसर हुआ लिमिट फ्रॉम 0 to 1। रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट। tan of which angle is 1? π/4. tan of which angle is 0? 0. Answer π/4। डाउट पूछ लो। ये है 16C। फाइंड k such that this integral equation is valid। इन्होंने इक्वेशन दी है, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर इन्होंने k को इन्वॉल्व किया हुआ है और कहता है k की वैल्यू बताओ। 2009 का क्वेश्चन, ये 1, 1, 2, 2 मार्क वाले क्वेश्चन है छोटे। तो इसको हम करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। 3 ठीक है, x² का इंटीग्रल हुआ x की पावर 2 + 1/2 + 1, 2 ओके है। x का इंटीग्रल x की पावर 1 + 1/1 + 1, k ठीक है, k का इंटीग्रल kx होगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रल kx होता है। तो तीनों टर्म आपके इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट लगा दो 0 to 1। c लगाना नहीं इनमें, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें उस इंटीग्रल कांस्टेंट c का कोई काम नहीं है। इक्वल टू 0,
3, 3, 2, 2 cancel. Replace x by 1. You get 1 cube plus 1 square plus k into 1. Replace x by 1 minus replace x by 0. So 0 plus 0 plus 0. ये आ गया k plus 2 equal to 0. So value of k minus 2. Proceed further. ये है क्वेश्चन नंबर 24. बीच बीच में क्वेश्चन होमवर्क है, आपके लाइक क्वेश्चन है. जैसे ये देखो 16 नंबर है, 16 के बाद 24. देयर आर 7 क्वेश्चंस होमवर्क फॉर यू. You must do them and ask me the confusion, doubt, if any. इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, e to the power log x. कैलकुलस में log का बेस e होता है, इसलिए सारा मिलके x हो जाएगा. e to the power log x की वैल्यू x होती है. यहाँ e की पावर log x दिखाई पड़ रहा है. Base not written, it is understood to be e. पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी log x बेस मान लो a नहीं 10 बेस दे दे तो आप e बेस में कन्वर्ट कर लेना. log x बेस ही और log 10 बेस ही. log 10 को 1 नहीं लिखना, 1 नहीं होता, बेस e वाला है, log 10 ही रहेगा. ये कभी चेंज करना पड़ जाता है, इससे चेंज हो जाता है. अच्छा, अभी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब आपका इंटीग्रल उठाइए 1 to 2, ठीक है. ये फर्स्ट टर्म e to the power log x होल की पावर 3 इंटू x to the power 4 dx है. e की पावर log x कितना होता है? x होता है कैलकुलस के अंदर. x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 dx. x की पावर 7 का इंटीग्रल x की पावर 8 by 8 लिमिट फ्रॉम 1 to 2. रिप्लेस x by अपर लिमिट 2 की पावर 8 by 8 माइनस रिप्लेस x by लोअर लिमिट 1 by 8. 2 की पावर 8, ये कितना हुआ? 2 की पावर 8 68 क्यूब 8 और 2 क्यूब 8 64 है, और 2 और 4 64 1 to 256 हुआ मेरे ख्याल से. माइनस 1 बाई 8. बाकी आप देख लेना, मेरे अपने ख्याल से 256 है. तो 255 बाई 8 ये आंसर हो गया. सर जो फर्स्ट है फिर से रिपीट कर दो. कौन सा बेटा? सर स्टार्टिंग वाला स्टेप. e की पावर log x x होता है, और इसको याद करो, e टू द पावर log x हमेशा x होता है. e की पावर log 5 बेस ही, तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा बेटे, यही है. और जो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1. हाँ, ये e की पावर 3 log x है ना, तो ये e की पावर log x होल क्यूब लिख सकते हो. वो लॉ ऑफ इंडेक्स, इधर देखो, m की पावर n होल की पावर p इज इक्वल टू m की पावर n p. ये रूल लगाया ना, लॉ ऑफ इंडेक्स, हल्का लाइट रूल. हाँ ओके सर. अब पूछो बताऊंगा, एग्जैक्ट पूछो कहाँ पे और क्या रहेगा. सर यही था डाउट. ओके बेटे. और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग याद करो, क्योंकि आगे चैप्टर आएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये फार्मूला बार बार यूज होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज होता है. e टू द पावर log x इक्वल टू x. अब यहां पर आ गए आप, ये क्वेश्चन जैसे साइन x का वो डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रल है, मतलब ये इवैल्यूएट वन रूल, ईओ रूल का क्वेश्चन है. ex इसमें है, माइनस कॉस एक्स एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स है. ऐसे क्वेश्चन में
इवैल्यूएट वन रूल, ऐसे वाले में EX अंदर क्या fx प्लस f'(x) dx, इसमें इवैल्यूएट वन रूल, ईओ रूल मैंने नाम दिया और मैंने आपको खूब सिखाया, आज इसको अप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन में fx एक्चुअली इधर वाला है और f'(x) इधर वाला है, उल्टा है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू ई स्क्वायर है लिमिट आपकी, उसके बाद EX sin x dx माइनस के बाद अगेन e टू ई स्क्वायर EX cos x dx। ये फर्स्ट फंक्शन, इसे आप सेकंड फंक्शन लोगे क्योंकि साइन एक्स का यहां इंटीग्रल प्रेजेंट है, साइन एक्स का इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो आइलेट है वो वायलेट हो गया, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, आइलेट है ना, ये कहता है एक्सपोनेंशियल को ऑलवेज सेकंड लेना, आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट लिया। इवैल्यूएट वन ईओ रूल में आइलेट कभी कभी वायलेट हो भी जाता है, जरूरी नहीं है पर हो, यहां पर हो गया वायलेट। तो इन ईओ रूल इवैल्यूएट वन रूल, आइलेट मे बी वायलेटेड, आइलेट वायलेट हो भी सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर आप उस वाले इंटीग्रल को टच करोगे तो आइलेट के हिसाब से चलेगा, इसको टच किया तो आइलेट को वायलेट करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन EX इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि EX, इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि माइनस कॉस x, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ये अगली बारी प्रैक्टिस करके बैठना। अच्छा, माइनस ये वाला कॉपी करो, इंटीग्रल e टू ई स्क्वायर EX cos x dx। और हाँ इधर आ जाओ, जो पार्ट इंटीग्रल के बाहर आ गया उसमें लगेगी बैकवर्ड लिमिट, याद करो e टू ई स्क्वायर, और जो इंटीग्रल के अंदर है उस पे लगेगा फॉरवर्ड लिमिट e टू ई स्क्वायर। जो इंटीग्रल के बाहर आ गया उसमें वो लिमिट बैकवर्ड, यहां पे बैक में अप्लाई होगी लिमिट, और जो इंटीग्रल के अंदर रह गया तो इंटीग्रल के साथ लिमिट लगाओगे आप। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और वो वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया। इंटीग्रल से इंटीग्रल ईओ रूल में हमेशा कैंसिल हुआ करता है। अब आप आगे बढ़िए, रिप्लेस x बाय ई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ई की पावर ई स्क्वायर कॉस ऑफ ई स्क्वायर, रिप्लेस x बाय ई स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस रिप्लेस x बाय ई, रिप्लेस x बाय ई, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर e इंटू कॉस ई। वो माइनस इंटू माइनस प्लस, वो वाला पहले लिख लो e टू द पावर e कॉस ई, ये वाला बाद में लिख दो, माइनस e की पावर ई स्क्वायर कॉस ऑफ ई स्क्वायर। और आप डाउट पूछ लो बेटे। ये जो हल्का दिखता है येलो कलर में, लाइट है बहुत, इसमें हमने लिख रखा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आपके कोर्स में 6 प्रॉपर्टीज हैं, मेनली 6 प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, a to b fx dx can be written as a to b fx dx है ना, उसको आप ft dt लिख सकते हो। इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल रूल। किसी भी वेरिएबल को आप बदल सकते हैं, x को t कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन x स्क्वायर है तो उसे टी स्क्वायर डी टी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दो। x की पावर 5 है क्वेश्चन, तो आप लिख दो t टू द पावर 5 डी टी, आंसर सेम आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आ ही जाएगा। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल रूल। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, ये बिना प्रूफ के ऐसे याद कर लेने, खास इसका प्रूफ है तो थोड़ा 2 लाइन का प्रूफ होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रॉपर्टी 2 देखिए, a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल fx dx, कुछ भी नहीं किया, जो ये लिखा वही बोले। करना क्या है, ध्यान दो, अपर लिमिट इज मेड लोअर। अपर लिमिट को आप लोअर बना सकते हो, लोअर लिमिट कैन बी मेड अपर। जब अपर लिमिट को लोअर बनाया, लोअर लिमिट को अपर बना दिया, ये लिमिट पुल करके उधर ले गए, वो लिमिट इधर पुल करके इधर ले आए, तो ये फ्री में अलाउड नहीं है। वो चेंज ऑफ वेरिएबल फ्री में अलाउड है, ये काम फ्री में अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको नेगेटिव पेनल्टी देनी पड़ेगी। अपर लिमिट इज मेड लोअर, लोअर लिमिट मेड अपर, तो पेनल्टी फॉर दैट इज नेगेटिव साइन। अब हम बताते हैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इंटीग्रल 0 टू a fx dx। प्रॉपर्टी 3 तभी लगेगी जब लोअर लिमिट 0 होगी, लोअर लिमिट 0 होगी तभी लगेगी प्रॉपर्टी 3, याद रखो। और लोअर लिमिट 0 के एवरी क्वेश्चन में नहीं लगती, कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन से होते हैं, इन्हीं में प्रॉपर्टी 3 लगती है। आप अप्लाई तो सभी जगह कर सकते हो पर फायदा नहीं है। लोअर लिमिट जब भी 0 है तो आप प्रॉपर्टी को लगा सकते हो, अगर इसका कोई एडवांटेज दिखता है तो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर है, देखो ध्यान से, इंटीग्रल 0 टू a, लिमिट में कोई चेंज नहीं करना। ये जो dx है इसमें चेंज नहीं करना, ये जो f दिखता है चेंज नहीं करना, जो x दिखता है इसमें चेंज करना है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको याद करो, रिप्लेस x बाय a माइनस x, याद करो, रिप्लेस x बाई अपर लिमिट माइनस x। सारे फंक्शन में रिप्लेस x बाई a माइनस x हो जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 एप्लीकेशंस के लिए, यूजेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है जो ओरिजिनल मेथड, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले जो मेथड हमने अभी तक कराए उनसे नहीं होते। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड्स जहां फेल हो जाते हैं जिस क्वेश्चन के ऊपर, वहां पर प्रॉपर्टी 3 अप्लाई होकर के ये उस क्वेश्चन को कर डालती है। इस तरह से प्रॉपर्टी 3 बहुत ही इफेक्टिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी मेथड इस पर अप्लाई होकर के इसका आंसर नहीं दे सकता, ये सिर्फ प्रॉपर्टी 3 से होगा। प्रॉपर्टी 3 कहती क्या है, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 3 लगेगी कब, जब लोअर लिमिट
जीरो हो, और जब क्वेश्चन बहुत पिकुलियर हो, डायरेक्ट मेथड से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, या क्वेश्चन बोल दे कि यूज प्रॉपर्टी टू इवेल्युएट द फॉलोइंग, तब तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और क्वेश्चन ने अगर यूज प्रॉपर्टीज नहीं बोला तो प्रॉपर्टी लगाना जरूरी नहीं है, आप बिना प्रॉपर्टी के कर सको तो कर दो, और नहीं तो प्रॉपर्टी तो तैयार है, प्रॉपर्टी से होगा। ये क्वेश्चन तो बिना प्रॉपर्टी के हो ही नहीं सकता, कि किसी भी मेथड में नहीं आता, इंडेफिनिट के मेथड में। तो इस क्वेश्चन को अब मैं आपको बताता हूं। आई आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का आई, दिस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हो गया, dx हो गया। मैंने बताया प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉपर्टी नंबर 3 साइड में आपको मेंशन करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर साइन x रिप्लेस बाय पाई बाई 2 माइनस x, नीचे आ जाओ अंडर द रूट साइन x रिप्लेस बाय पाई बाई 2 माइनस x under the root cos x replaced by pi by 2 minus x. Okay. So this can be written as, अभी तक कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। स्क्वायर रूट साइन 90 माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन इज इक्वेशन 1 एंड यू हैव जनरेटेड इक्वेशन 2 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज P3। एग्जाम में यूज P3 नहीं लिखना, P3 का डिटेल लिखना, मैंने बताया ये दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंशन वेर एवर यू अप्लाई। हम P3 बोलेंगे क्योंकि एवरी टाइम हम नहीं लिखेंगे, हमने बता तो दिया एक बार। प्रॉपर्टी 3 लगने के बाद जनरली 2 इंटीग्रल्स को ऐड किया जाता है, तो आप 1 और 2 को ऐड करिए, 1 प्लस 2, दोनों इंटीग्रल को प्लस करिए, ऐड करिए। ऐड करने से क्या होगा, दोनों का लिमिट सेम है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन का लिमिट है, इसका ओरिजिनल का वही यहां पर लिमिट है, तो इंटीग्रल्स को आप ऐड कर सकते हो। अगर डिफरेंट लिमिट होती है ना तो ऐड नहीं होते जल्दी। तो और हाँ, आई प्लस आई 2i 0 टू पाई बाई 2 हो गया, इधर आपका dx हो गया, दोनों का एलसीएम सेम है, दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, एलसीएम दोनों में सेम है, तो आप रूट साइन प्लस रूट कॉस एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर्स कैन बी इजीली एडेड। न्यूमरेटर में देखो क्या आया, रूट साइन एक्स वहां से प्लस रूट कॉस एक्स यहां से, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कैन बी इजीली एडेड। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, 1 का इंटीग्रल x हो गया, 1 आ गया इंटीग्रल के अंदर, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट बन गई 0 टू पाई बाई 2। अब क्या करोगे, रिप्लेस x बाय पाई बाई 2 माइनस रिप्लेस x बाय 0, ये क्या आ रहा है 2i आ रहा है, x रिप्लेस बाय पाई बाई 2 माइनस x रिप्लेस बाय 0, 2i की वैल्यू कितनी पाई बाई 2, तो i की वैल्यू कितनी पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4। अब आपकी बारी, पूछो डाउट। मेन वर्क यहां लिखा हुआ है, उधर तो क्वेश्चन है अकेला, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है, बस इतना ही है सारा। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के किसी भी रूल को लगा के बिल्कुल भी नहीं होता, और इसे देखो कितना जल्दी आराम से हो गया।
सो प्रॉपर्टी 3 पर बेस्ड, वैसे प्रॉपर्टी 6 तक जाएगा ये बाद में, पर अभी हमने 3 प्रॉपर्टीज बताई। थर्ड के क्वेश्चन हुआ करते हैं, 1 और 2 पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते ज्यादा, तो थर्ड के क्वेश्चन होते हैं अपने पास। तो ये देखिए क्वेश्चन, इसके अंदर सबसे पहले तो इसमें स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। कोई बता सकता है कि जब यहाँ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो तो कुछ पुट किया करते हैं? कोई बताएगा क्या पुट करते हैं बेटे? a tan x is equals to a tan theta. ए साइन थीटा बेटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए टेन थीटा और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए साइन थीटा पुट किया करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि इसमें पुटिंग करोगे, फिर आगे क्वेश्चन चलेगा। तो dx की वैल्यू आ गई a cos थीटा d थीटा, ये अपना dx आ गया। x को a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा, dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा आया। ठीक है, सो आपको लिमिट जरूर बदलनी पड़ेगी। इन डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, डेफिनिट इंटीग्रल के सभी क्वेश्चंस में लिमिट बदलनी पड़ती है। ये लिमिट x की है, dx की वजह से, dx की वजह से ये लिमिट x की है। x इक्वल टू 0, वहां x इक्वल टू a है। तो ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 का मीनिंग है a साइन थीटा इक्वल टू 0, और इसका मीनिंग है आगे साइन थीटा इज 0, और साइन थीटा इक्वल टू 0 का मतलब है थीटा इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 जहां लिखा है वहां थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू a का रिप्लेसमेंट, सब लोग ध्यान से सीखना, ध्यान से नहीं सीखोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। 2 बार तो एग्जाम है बोर्ड की। a इक्वल टू ए साइन थीटा, ये x इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा हुआ ना, तो a इक्वल टू ए साइन थीटा हुआ, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो r इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2, लिमिट बन गई, नई लिमिट। dx became a cos थीटा d थीटा, आपके सामने बिल्कुल। वैल्यू ऑफ x इज a sin थीटा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए, a cos थीटा d थीटा, a sin थीटा ओके, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So I is equal to 0 to π/2 a cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर आपका आया a sin थीटा, a sin थीटा प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे चले, 0 टू π/2, ऊपर और नीचे से ना एक कॉमन एंड कैंसल, बच गया cos थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ? cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का रूट क्या हो गया? cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू
कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या बन गया, कॉस थीटा। अब आपका क्वेश्चन जैसे अभी प्रीवियस अंडर रूट वाला किया था ना, उस तरह अब लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद अब आपका ये इक्वेशन 1 आ गया है। अभी अभी क्वेश्चन करके हटे, उसमें अंडर रूट लगा हुआ था, ऊपर साइन थीटा में अंडर रूट लगा, वो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, चाहे कॉस थीटा में अंडर रूट लगाओ चाहे साइन में लगाओ, इसमें सारे में अंडर रूट लगा दो तो वही क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का बन जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी 3 का काम शुरू होता है। यहां तक डाउट है पूछो बेटे, ये देख लो सामने स्टेप्स है, यहां से क्वेश्चन था ये, फिर मैंने क्वेश्चन चेंज करके यहां तक लिखा। सर ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, हाँ जी, हाँ जी सर ये सिर्फ डेफिनेट के लिए वैलिड है? हाँ, सिर्फ डेफिनेट में लगेगी। जब लिमिट होगी तो लिमिट लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए तभी लगेगी, डेफिनेट में भी लोअर लिमिट 0 होगी तभी लगेगी। अब इसमें लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और क्वेश्चन किसी दूसरे मेथड से प्रॉब्लम कर रहा हो तो फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, या कभी कभी एग्जाम में वो ऊपर लिख देते हैं यूज प्रॉपर्टीज टू इवैल्यूएट। अगर यूज प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट बोल दिया तो प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, और यूज प्रॉपर्टी नहीं बोला तो अगर आपको ऑर्डिनरी मेथड आता है तो उससे कर सकते हो। अब ऑर्डिनरी मेथड हर एक का होता नहीं है, ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टी साइन बाय साइन प्लस कॉस के टाइप के सारे क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी 3 के क्वेश्चन होते हैं। बाकी प्रॉपर्टी 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करके दे रहे हैं, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में थोड़ा बहुत फर्क भी आया तो आप जरूर कर लोगे। ओके, हाँ, हमारे नोट्स के क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस करना, उससे फुल नॉलेज मिलेगी आपको, कम नहीं मिलेगी। ओके, तो अप्लाई प्रॉपर्टी 3 नाउ। रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, cos of 90 minus theta, sin of 90 minus theta, cos of 90 minus theta। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है रिप्लेस थीटा बाय अपर लिमिट माइनस थीटा, एंड वी प्रोसीड फर्दर। cos 90 minus theta sin theta, sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 plus 2 gives you the following, I plus I 2i हो गया, लिमिट 0 to pi by 2 d theta okay, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, इक्वल डिनोमिनेटर को एलसीएम में ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड, ये दोनों कैंसल, 1 का इंटीग्रल थीटा 0 to पाई बाय 2, रिप्लेस थीटा बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा रिप्लेस बाय 0, ये आपका 2i हो गया। सो वैल्यू ऑफ i अगेन पाई बाय 4, देखा उसका भी क्वेश्चन, पहले वाले का भी पाई बाय 4 आया था, इसका भी पाई बाय 4 आया। हाँ बेटा डाउट पूछो, पूछो बताऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। बेटे हाँ पूछो, पूछो। सर मुझे बस इन जनरल एक डाउट था कि हम इंटीग्रल के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइमल्टेनियसली स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, मतलब अलाउड है कि नहीं? इंटीग्रल के अंदर आप फंक्शन में नहीं, स्क्वायरिंग तो नहीं कर सकते बेटा। ओके सर। हाँ, अंडर 3 में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर सकते हो, ये कर सकते हो। इंटीग्रल a टू b है ना, dx लिखा है तो अंडर रूट लगा दिया और साइन स्क्वायर लगा दिया, ये तो कर सकते हो। स्क्वायर किसी भी फंक्शन का स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ साथ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वैसे नहीं बदल सकते मैं। सो वी मूव टू
नेक्स्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट अच्छे और ये प्रेटी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स ये माना जाता है। अब आपको इसी टाइप का एक जनरल क्वेश्चन करा देता हूं। ये जनरल क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, I इज इक्वल टू 0 to π/2, इसमें फिक्स तो लिमिट है और आपको दिख रहा है, बिल्कुल येलो तो है पर दिख खूब रहा है, साइन की पावर m प्लस कॉस की पावर m dx। m की वैल्यू हाफ लिख दोगे तो वो पहले वाला क्वेश्चन 3 शायद 2 था, वो कवर हो जाएगा, और m की वैल्यू 100 लिख दोगे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। m की वैल्यू 2020 लिख दोगे तो भी नया क्वेश्चन बन जाएगा। सारों के आंसर π/4 आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसी के ऊपर प्रॉपर्टी 3 लगा दीजिए, आंसर π/4 ही आने वाला। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है एक्चुअली, एक क्वेश्चन नहीं, सारे सिमिलर से हैं। रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी 3। π/2 माइनस x, डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन की पावर m π/2 माइनस x, कॉस की पावर m π/2 माइनस x कैन बी रिटन एज फॉलोज। साइन 90 माइनस x हो गया कॉस x और पावर तो m थी। डिनोमिनेटर साइन 90 माइनस x इज कॉस x और पावर आपकी m। कॉस 90 माइनस x इज साइन x और पावर रही m। इक्वेशन नंबर 2 और वो रही इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इसमें ऐड किया जाता है। इन सारे इक्वेशंस में एडिशन से काम चल जाता है। सो 1 + 2 गिव्स यू I प्लस I तो हो गया 2I, और इंटीग्रल तभी ऐड होंगे जब लिमिट सेम हो। 0 to π/2 लिमिट, इंटीग्रल्स कैन बी एडेड। डिनोमिनेटर सिंपली इक्वल, ये वाला देखो आप और ये वाला इक्वल, डिनोमिनेटर एलसीएम में पहुंचेगा, साइन की पावर m प्लस कॉस की पावर m। न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड, साइन की पावर m प्लस कॉस की पावर m, न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड। अच्छा, सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल। 1 का इंटीग्रल x हुआ, लिमिट 0 to π/2, रिप्लेस x बाय π/2 माइनस रिप्लेस x बाय 0, ये आपका 2I हो गया। तो वैल्यू ऑफ I इज π/4 अगेन। कंफ्यूजन पूछो। अब m की वैल्यू चाहे 100 लिख देना चाहे 200, क्वेश्चन को बदल बदल के बार बार करिए। ये देखिए सेम क्वेश्चन अगेन, ये था ना क्वेश्चन। अच्छा हाँ, साइन की पावर m लिखा है, वहां कॉस की पावर m हो फिर भी करना है, यही है, यही मेथड है। अभी कॉस की पावर m इसमें आने वाला है, इसमें 7 नंबर ये लिखा हुआ 1/1 + 10। 10 से ये जल्दी नहीं होता, इसको साइन कॉस में बदल के करिए, आराम से हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2 के ज्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 3 लग जाती है। बाकी इनकी प्रैक्टिस कर लेना तो आप प्रॉपर्टी 3 के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकोगे। So I is 0 to π/2, फाइन dx ओके। 1 में हमने कुछ करना नहीं, 10 को बदल डालो, 10 को बदलो, साइन की पावर m अपॉन कॉस की पावर m, बदल दिया, 10 = साइन बाई कॉस। आगे बढ़े, 0 to π/2 तो ठीक है बेटे, dx ओके है, 1 पाई। एलसीएम ले लो, कॉस की पावर m × 1 प्लस साइन की पावर m,
इसे 1 में मल्टीप्लाई कर दो चल के। कॉस की पावर m ऊपर पहुंच गया और डिनोमिनेटर आपका सही है, कॉस की पावर m प्लस साइन की पावर m, ये क्या है i। यहां पर आके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और आंसर देखा π/4 प्रूव करना है। ना लिखा हो प्रूव दैट तो भी कर देंगे। अच्छा यहाँ tan हो तो भी यही मेथड है, यहाँ पर cot हो ना तो भी π/4 ही आंसर आएगा, cot की पावर m का भी यही मेथड है, जो कि नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप करके देखिए। जिसको भी डाउट हो हमें पूछेगा, हम आपकी हेल्प श्योर करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस यूज प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 says replace each x by 90 minus x। cos की पावर mx है, cos की पावर m रिप्लेस x बाय π/2 माइनस x। नीचे आ जाओ, cos की पावर m रिप्लेस x बाय 90 माइनस x। साइन की पावर m रिप्लेस x बाय π/2 माइनस x। This can be written as follows: I is equal to 0 to π/2 dx। cos 90 माइनस x हो गया साइन की पावर mx। डिनोमिनेटर में भी cos 90 माइनस x साइन की पावर mx, साइन 90 माइनस x cos की पावर mx। इक्वेशन नंबर रही 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 कर दीजिए। प्रॉपर्टी 3 के बाद जनरली इंटीग्रल्स ऐड किए जाते हैं, तो ये आई 2i हो गया। लिमिट दोनों में सेम है तभी इंटीग्रल्स को ऐड कर रहे हो, लिमिट डिफरेंट है फिर ऐड नहीं करोगे। फिर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो इक्वल डिनोमिनेटर कैन बी टेकन एज एलसीएम। साइन की पावर m प्लस कॉस की पावर m। इक्वल डिनोमिनेटर हैज बीन टेकन एज एलसीएम। न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड, कॉस की पावर m प्लस साइन की पावर m। दोनों को कैंसल करो, ये देखो 1 का इंटीग्रल x हो गया x, और ये जो लिमिट है 0 टू π/2 बैकवर्ड लिमिट हो गई। रिप्लेस x बाय π/2 माइनस रिप्लेस x बाय 0, 2i की वैल्यू π/2, तो i इज अगेन π/4। अब आप अपनी क्वेरी पूछो बेटे, बता दूंगा। बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी 3 और टोटल प्रॉपर्टीज 6 हैं आपके कोर्स में, जिसमें ये 3rd प्रॉपर्टी इस समय पर हो रही है। प्रॉपर्टी 3 वी आर डूइंग, और इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में हैं, तो आप उनको जरूर करिए। ये 2013 में आया हुआ प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन, ये दूसरे किसी मेथड से नहीं होगा क्वेश्चन। अगर ट्राई किया जाए ये इस प्रॉपर्टी 3 से ही हो जाएगा। अभी देखना बड़े आराम से होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की किसी स्टूडेंट को पूरी नॉलेज है, टीचर को पूरी नॉलेज है, फिर भी इसे नहीं कर पाएगा, ये करेगा प्रॉपर्टी 3 से। वह प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है तो इसी से होगा। सो ये जो क्वेश्चन है उसे तो मैं लिख देता हूं, जो हमारे काम आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 काम आ जाएगी बाद में, ठीक है। और प्रॉपर्टी 3 इस पे स्ट्रेट अवे अप्लाई कर दो। I इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और हमने पहचान लिया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से, e की पावर साइन x की वजह से प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन है, ऐसा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आपको पहचान हो जाएगी प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नहीं, साइन रिप्लेस दिस x बाय 2 पाई माइनस x।
2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, यू गेट 2 पाई को 0 माना जाता है, 0 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री, 0 डिग्री, साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। वन प्लस, इसे आप लिखिए 1 बाय ई टू द पावर साइन एक्स। रीजन वेरी सिंपल, आपके क्वेश्चन में ये e की पावर साइन एक्स इन्वॉल्व है, उसके साथ हमने इसे ऐड करना है, तो जब तक एलसीएम सेम नहीं आ जाता तब तक आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम लेकर के e की पावर साइन एक्स को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, चल के e की पावर साइन एक्स इंटू 1 कर दिया, तो डिनोमिनेटर आया 1 इंटू ई की पावर साइन एक्स प्लस, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये है, और 1 में पास में लिखता हूं यहीं पर, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहां पास में लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। 1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इसको तो ये देखो मैंने अलग कर दिया। अब देखो 1 और 2 को ऐड करो तो डिनोमिनेटर्स इसमें इक्वल है, देखो ये और ये इक्वल है, तो न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड। सो 2i is equal to 1 plus 2 gives us 2i 0 to pi equal denominator 1 plus e की पावर साइन एक्स को कॉपी किया, इक्वल डिनोमिनेटर को ले लिया, न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड। न्यूमरेटर्स कहाँ है, एक ये है और एक ये, ऐड करो e टू द पावर साइन एक्स प्लस, उसके बाद ये दोनों कट के 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 to 2 पाई थी ये, रिप्लेस x बाय 2 पाई माइनस रिप्लेस x बाय 0, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, तो i इज इक्वल टू पाई। ये आपका आंसर। बेटे डाउट कंफ्यूजन पूछ सकते हो। ये प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर दिख रहा। अब एक सेकंड रुकना, 13 के बाद अभी प्रॉपर्टी 3 के क्वेश्चन काफी है। मेरे अपने ख्याल से आज यहीं तक रोक देता हूं, काम काफी हो गया। इंटीग्रल मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल के थोड़ा आउट ऑफ टच भी हो गए आप लगता है।